Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूं जो कि सितंबर 2025 के लिए है। आज की रीडिंग कैंसर यानी कि कर्क राशि वाले लोगों के लिए है। ये एक जनरलाइज रीडिंग है। ये रीडिंग कहीं ना कहीं आप सबके साथ रेजोनेट जरूर होगी। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस रीडिंग को आप सनराइजिंग, मून राइजिंग या वीनस राइजिंग के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अगर आप इस रीडिंग को अपने असेंडेंट यानी कि लग्न के थ्रू देख रहे हैं तो जो भी मून साइन आपका ज़ोडिएक है उस रीडिंग को देखना मत भूलिएगा फॉर फाइनल डिटेल्स। सो आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये सितंबर का महीना आप लोगों के लिए क्या लेकर आया है जनरल एनर्जीज की टर्म्स में। जनरल एनर्जीज की टर्म्स में ये मंथ आपके लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना जनरल एनर्जीज की टर्म्स में आपके लिए किस तरीके का होगा। पहला कार्ड है ईगो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फोर ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फाइव ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज जस्टिस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फोर ऑफ समर का कार्ड है। कैंसर पीपल, आप लोग ये बात तो बेहतर जानते होंगे कि आप एक वाटर साइन पर्सनालिटी हैं और इस पूरे महीने में आप अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग ही बिहेव करने वाले हैं। बल्कि आप इमोशनल तो रहेंगे ही, साथ में थोड़ा सा अंदर से सैड भी रहने वाले हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपकी लाइफ ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी से घिरी हुई है, ठीक है, आप तो सिर्फ जिम्मेवारियां ही उठा रहे हैं, जिंदगी जीने का मौका तो आपको मिल नहीं रहा है। देखिए, अगर इस तरीके का आप अपना माइंडसेट रखने वाले हैं ना, तो जो नई अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आएंगी आप उन अपॉर्चुनिटीज को देख नहीं पाएंगे। अपने आप को इस सैड एनर्जी से आपको बाहर निकालना है और अपने आसपास की चीजों को लेकर थोड़ा सा अलर्ट रहना है, ताकि आप अच्छी अपॉर्चुनिटीज को देख पाए जो आपके लिए फ्रूटफुल हों। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाने में अपने आप को बर्डन महसूस नहीं करना है। जितना काम आप कर सके उतना ही कीजिएगा, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप उठा सके उतनी ही उठाने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आप शायद किसी पर्सन के पीछे पीछे या किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे पीछे भागने वाले हैं, इस वजह से वो उदासी आपके अंदर आएगी। अदरवाइज एनर्जीज नेगेटिव आपके लिए चैनलाइज नहीं हो रही हैं, तो बेटर है कि अपने आप में ये चीजों को आप अवॉइड करेगी। ना तो आपको किसी पर्सन के पीछे पीछे भागना है, ना आपको किसी अपॉर्चुनिटी के पीछे भागना है। जो चीज आप तक आती है आप उसे ग्रैब करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपना बिजनेस करते हैं, आपको अपने बिजनेस के रिगार्ड में कोई भी रैंडम डिसीजन बहुत जल्दी में नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। इस महीने में थोड़ा सा हेल्थ को लेकर भी चेंजेस होंगे। वो क्या होंगे वो हम हेल्थ की एनर्जीज में देखेंगे, लेकिन डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सोच समझ लेना है आपको। अगर समझ ना आए कि डिसीजन किस तरह से बनाना है, थोड़ा टाइम मेडिटेट कर लीजिएगा। मेडिटेशन आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी काम रहने में, सही डिसीजन बनाने में, आपकी इंट्यूशन की आवाज को सुनने में। आपको सिचुएशन को एनालाइज करना है, नो डाउट, लेकिन ओवर एनालाइज नहीं करना। अगर किसी भी सिचुएशन को ओवर एनालाइज करेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी, वो सिचुएशन आपके हाथ से ही निकल जाएगी, ठीक है। मेडिटेशन से आपको आपके सवालों के जवाब मिलेंगे, तो मेडिटेशन आपका इस महीने में की टू सक्सेस है, ठीक है। यहाँ पर सेवन ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए, इस महीने में आपको अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है।
आपको किसी को भी ये अथॉरिटी नहीं देनी है कि कोई भी इंसान आपकी लाइफ के लिए खुद डिसीजन बना पाए। नहीं, आप अपनी लाइफ के लिए डिसीजंस खुद बनाएंगे। अपनी पर्सनल पावर को आप अटेन कीजिएगा। अपनी इनर गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, सुनना है, और इनर गाइडेंस को कभी भी अवॉइड नहीं करना है। आपकी इंट्यूशन आपसे ये कह रही हो कि आपको ये काम नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप वो काम कर ले, तो यहाँ पर गलती आपकी होगी। ठीक है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वो केस आपकी फेवर में आता हुआ मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और अगर आप खुद ऐसी जगह पर हैं कि आप अगर कोई डिसीजन बनाते हैं तो किसी की जिंदगी इंपैक्ट हो सकती है, बहुत बड़ा इंपैक्ट सामने वाले की जिंदगी में आ सकता है, तो आपको फेयर डिसीजन बनाना है। किसी भी तरीके से कोई भी बाइस डिसीजन आपको नहीं बनाना है। कोई पर्सन अपनी बात आपसे कहता है तो एकदम से डिसएग्रीमेंट की एनर्जीज में आपको एंटर नहीं करना चाहिए। आपको जानने की जरूरत है कि सामने वाला इंसान आपसे ये बात क्यों कह रहा है, उसके पीछे क्या रीजन है। अपना कर्मा खराब मत कीजिएगा। इस महीने में अगर कोई इंसान आपको कोई भी प्रसाद दे रहा है, कोई भी खाने की चीज दे रहा है, और अचानक से रैंडमली दे रहा है, तो उस पर्सन से वो चीज नहीं लेनी है। अगर ले भी लिए तो खानी नहीं है, क्योंकि डार्क एनर्जी होने के पूरे चांसेस हैं। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी से आपको बचना है। छोटी छोटी चीजों पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो काम आज करना है उसे आज ही फिनिश करना है। ऐसा नहीं सोचना है कि कल कर लेंगे। ठीक है, और अगर आप इस सिचुएशन पे हो कि आपको डिसीजन किस तरह का बनाना है, अपने बारे में पहले सोचना है या दूसरों के बारे में पहले सोचना है, तो पहले अपने बारे में आप सोचिएगा। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। इस महीने में अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पार्टनरशिप रिलेशनशिप की टर्म्स में करना चाहते हैं, बिजनेस की टर्म्स में करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर पाएंगे। कोई प्रॉब्लम इस चीज में नहीं है। ठीक है, लेकिन ऐसे पर्सन के साथ आप पार्टनरशिप कीजिएगा जिसके विजन आपके जैसा हो, जिसका सोचने का तरीका आपके जैसा हो। इस महीने में आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन से आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, और इस महीने में आपको हेल्प करने वाले लोगों का नंबर भी बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इस महीने में करियर की टर्म्स में, या जिस भी सपने को लेकर आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उस पर आप कुछ भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, सब चीजें बहुत अच्छी जाएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि धीरे 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 आप वो सब कुछ अकम्प्लिश कर रहे हैं जो एक्चुअली आप करना चाहते हैं। बस अपनी सैडनेस की एनर्जी पर आपको काबू रखना है। वो भी मैं इसलिए कह रही हूँ, नहीं तो आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर बैठेंगे। ठीक है, कंपैशनेट रहिएगा। किसी से कोई रूड बात नहीं करनी है। जो काम आप करना चाहते हैं उसे आप पूरा कर पाएंगे। ग्राउंडेड रहिएगा। एक्चुअली जब ईश्वर कुछ दे रहे होते हैं ना, साथ में वो टेस्ट भी लेते हैं। तो आपका भी टेस्ट इसी महीने में होने वाला है। देखिए, इस महीने में आपको ईगो की एनर्जीज में बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। आपको अगर ऐसा लगे कि इस इंसान ने मुझे पास्ट में नीचा दिखाया था, तो अब मेरा वक्त आ गया है मैं इस इंसान को नीचा दिखाऊं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। नहीं तो आप अपने लिए नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर लेंगे, और अपने आप को ज्यादा ही मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ आपको एसोसिएट नहीं करना है। नहीं तो आपका थॉट प्रोसेस बहुत ही ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। सो आई होप कैंसर पीपल, आपको आपकी जनरल एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी लव लाइफ की एनर्जीज किस तरह की होंगी। ये महीना आपकी लव लाइफ के लिए किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द सन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 7 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ ऑटम का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 4 ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, जो लोग अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, पहले हम आपके बारे में बात करेंगे। सो कैंसर पीपल, आपके पार्टनर के साथ इस महीने में आपका कांटेक्ट होने वाला है, और ये कांटेक्ट अपने आप
होगा। आपको इस चीज़ के लिए कुछ भी इनिशिएट करने की ज़रूरत नहीं होगी और अचानक से आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करने वाले हैं। जब आप बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, तब आपके पार्टनर का कॉन्टैक्ट आपसे होगा। इस चीज़ को देखकर आप बहुत ज़्यादा हैरान होंगे, लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जीज़ रहने वाली है कि आपको खुद के लिए स्टैंड लेना है, ठीक है? आप अपने पार्टनर की हर एक बात से कन्विंस नहीं होने वाले हैं, ठीक है? आपके लिए ये चीज़ बहुत शॉकिंग होगी कि आपके पार्टनर ने आपको कॉन्टैक्ट कर लिया है, लेकिन आपके पार्टनर की बातें पहले आपको उतनी ज़्यादा अपीलिंग नज़र नहीं आएँगी और किसी चीज़ पर आपके पार्टनर के साथ आपका लड़ाई-झगड़ा भी हो सकता है। आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर दोबारा से आपको बैकस्टैब करने आए हैं। आप जो कुछ भी अपने पार्टनर से कहना चाहते हैं ना, आप बिना डर के कह दीजिएगा, क्योंकि आपके पार्टनर आपको छोड़कर नहीं जाने वाले हैं। वो आपको बैकस्टैब करने आपकी लाइफ में नहीं आ रहे हैं, बल्कि उस सिक्योर्ड फ्यूचर की तरफ वो आपको लेकर जाना चाहते हैं, जो आपके पार्टनर ने पहले आपको प्रॉमिस किया था। ठीक है? आपके पार्टनर आपसे कुछ बातें इमोशनल होकर कहेंगे, वहीं पर आप प्रैक्टिकल फ्रंट पर अपने पार्टनर को जज करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जज करना चाहते हैं, कर लीजिए। आपके पार्टनर की फैमिली में से कोई मेल पर्सन ऐसा हो सकता है, जो शायद आपको पसंद ना करता हो, उसके बारे में भी आपके पार्टनर आपसे कुछ कहेंगे। भड़कने की ज़रूरत नहीं है। आपके पार्टनर की ज़िम्मेवारी है कि उन्हें कैसे स्टैंड लेना है आपके लिए, ठीक है? आप अपने करियर के बारे में भी अपने पार्टनर से कुछ बात कहेंगे कि आप अपने करियर को आपके पार्टनर के लिए नहीं चेंज करने वाले हैं, ना ही छोड़ने वाले हैं। आपके पार्टनर उस चीज़ के लिए भी एग्री हो जाएँगे। आपको अपने रिश्ते में जो सिक्योरिटी चाहिए उसके बारे में जब आप अपने पार्टनर से बात करेंगे, वो उस चीज़ के लिए भी तैयार हो जाएँगे। जब आप बहुत ज़्यादा सैटिस्फाइड फ़ील करें अपने पार्टनर की बातों से, उनकी जस्टिफ़िकेशन से, तो ईश्वर को धन्यवाद देना मत भूलिएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है आपके रिश्ते में। आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत ही कंपैटिबल होने वाला है। आपके पार्टनर आपको सबके सामने कमिटमेंट देंगे। जो पार्टनर अपनी फैमिली के सामने आपके लिए स्टैंड लेने के लिए तैयार नहीं थे, वो अचानक से स्टैंड लेने के लिए तैयार हो जाएँगे। आप लोग मैरिड थे, लेकिन कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसकी वज़ह से आप दोनों की बातचीत नहीं हो पा रही थी। आपके पार्टनर आउट ऑफ द कोर्ट आपसे बातचीत करेंगे और ये रिश्ता कंपैटिबिलिटी की तरफ जाएगा, रीयूनियन की तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है कि सेपरेशन की एनर्जीज़ चैनलाइज़ होंगी, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप आपको ये एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जो अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन ज़ोन में हैं, जो अपने पार्टनर से बातचीत करते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में ना थोड़ा-सा आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप किसी और डायरेक्शन में बात कर रहे हैं, आपके पार्टनर समझ किसी और डायरेक्शन में रहे हैं और आपको ऐसा भी लगेगा स्टार्टिंग में कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपसे कुछ छुपा रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर आपसे कोई झूठ नहीं बोलने वाले, ये सिर्फ़ आपके मन का ही वहम है, ठीक है? एक्चुअली आपके पार्टनर को या आपको अपने करियर में बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी मिलने वाली है। उस अपॉर्च्युनिटी की तरफ या तो आप बढ़ेंगे या आपके पार्टनर बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इमोशनली एक-दूसरे को टाइम दे पाना उतना ज़्यादा मुमकिन नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे चांसेस हैं कि आपके पार्टनर ऐसा करेंगे, ठीक है? और आप अपने लिए स्टैंड लेंगे। जब आप अपने पार्टनर से खुलकर कम्युनिकेशन करेंगे कि आपको टाइम चाहिए, तो आपके पार्टनर आपकी नीड को समझेंगे। आप कुछ अच्छे संडेज़ एक-दूसरे के साथ स्पेंड करने वाले हैं, कुछ दिन बीच में ऐसे कुछ स्पेंड करने वाले हैं, जहाँ पर आप बाहर घूमने जा सकते हैं, ठीक है? आपके पार्टनर आपके लिए कितना केयरिंग है, वो ये सब कुछ आपके लिए ही कर रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, आपके लिए जोड़ रहे हैं, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ आएँगी और आपके पार्टनर आपके ऊपर पैसा भी इस महीने में बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा ही तो रिश्ता चाहिए था। मतलब आपकी ज़रूरतें समझे आपके पार्टनर, आपको इमोशनली समझें, आपकी छोटी-छोटी बातों का ख़्याल रखें, वो सब कुछ आपको इस महीने में मिलने वाला है, ठीक है? और अगर आप मैरिड हैं अपने पार्टनर के साथ, बहुत ज़्यादा कंपैटिबल एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आप अपने फैमिली को एक्सपैंड करने की प्लानिंग करना चाहते हैं, तो वो भी आप इस महीने में कर सकते हैं, ठीक है? अपना घर बनाना चाहते हैं, तो उसकी एनर्जी भी शायद चैनलाइज़ होगी, वो मैं जो इन्वेस्टमेंट की एनर्जी है उसमें चेक करूँगी, बट चांसेस ज़्यादा हैं
इन एनर्जीज के, ठीक है। और आपके पार्टनर का ये रूप देखकर आप हैरान भी बहुत ज्यादा होंगे कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आपके पार्टनर के अंदर इतने ज्यादा इमोशंस हैं आपको लेकर, आपके पार्टनर इतने ज्यादा इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं थे। अब आपके पार्टनर अपने जेस्चर से, अपने छोटे छोटे एक्शन से अपने इमोशंस को आपके सामने रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही हैं। आई होप आपको ये एनर्जीज क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो लोग सिंगल हैं। कैंसर पीपल जो लोग सिंगल हैं, इस महीने में आपकी किसी के साथ कंपैटिबिलिटी डेवलप होती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप लव अफेयर में एंटर कर जाएं, हो सकता है कि आपके लिए कोई रिश्ता आ जाए, ठीक है। दोनों ही चांसेस हैं, जैसा आप चलना चाहें उस तरह की एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। अगर आप अरेंज मैरिज की तरफ बढ़ना चाहते हैं, पॉसिबल है। अगर आप खुद कोई पार्टनर चूज करना चाहते हैं, उस चीज की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और आपको आपका मन पसंदीदा पार्टनर इस महीने में मिलता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। जब आपको ऐसा पार्टनर मिल जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना नहीं भूलना है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसा अपनी लाइफ के बारे में सोचा था ना, अब जिंदगी वैसी चलनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और आपकी इस महीने में शादी की डेट निकल सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसी महीने में शादी होगी, नहीं, डेट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपका रोका हो जाए, ठीक है। इस चीज के चांसेस ज्यादा है, मतलब बात पक्की होने के चांसेस इसी महीने में है, ठीक है। और आपको ना अपने फ्यूचर को लेकर कोई टेंशन नहीं रहने वाली। आपको ऐसा लगेगा कि आपको ना बहुत अच्छे पार्टनर मिले हैं। जिस तरीके का पर्सन आपको अपनी जिंदगी में चाहिए था, उसी तरीके के पर्सन ने आपके जीवन में दस्तक दी है। ये जो पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, इनके जो ज़ोडिक साइंस यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, वो है एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपके करियर की एनर्जीज किस तरह की होंगी, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरीके का रहने वाला है। आइए जानते हैं कैंसर पीपल, ये महीना आपके करियर के लिए किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है बैलेंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टार का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रिंस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्वीन ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइन ऑफ ऑटम का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेवन ऑफ ऑटम का कार्ड है। सो कैंसर पीपल, इस महीने में अपने करियर में आप एक बैलेंस लेकर आ पाएंगे। आपको एडवाइस देने वाले लोग बहुत ज्यादा होंगे। आप सबकी बात को जरूर सुनिएगा, लेकिन सबकी बात को फॉलो करना ऐसा जरूरी नहीं है। आप सबकी बातों को सुनकर उन सबके आइडियाज को मर्ज करके अपने आइडिया को मिक्स करके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइडिया बना सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आप एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज करें और आपकी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो कॉम्प्रोमाइज करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ पर अपने बिलीफ सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं कह रही हूँ। अगर प्रॉब्लम किसी छोटे से कॉम्प्रोमाइज से सॉल्व होती है तो कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर टू ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। अगर इस महीने में आप अपने बिजनेस में किसी के साथ कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे पर्सन के साथ आपको पार्टनरशिप करनी है जिसका पॉइंट ऑफ व्यू आपके जैसा हो। इस चीज का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपका विजन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी डेडिकेशन से आपको आपके करियर के अंदर सक्सेस जरूर मिलेगी और आपको करियर में हेल्प करने वाले लोग भी बढ़ने वाले हैं। देखिए, पास्ट में आपके करियर में क्या हुआ, कुछ बुरा टाइम आपने विटनेस किया, उन चीजों को छोड़ दीजिएगा। आपको पुरानी चीजों को लेट गो करके अपने करियर में आगे की ओर बढ़ना है। आपकी जो भी चिंताएं हैं वो धीरे धीरे ऑप्टिमिज्म से रिप्लेस होंगी, डर होप से रिप्लेस होंगे और आपको आपके जीवन के अंदर बहुत सारी खुशियां मिलेंगी। एक चीज मैं यहाँ पर और कहना चाहूंगी, आप में से बहुत सारे लोग अपनी जॉब चेंज कर सकते हैं। इस चीज की संभावना यहाँ पर बहुत ज्यादा है। अपने करियर को लेकर कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन मत बनाइएगा। जो भी डिसीजन बनाने हैं, सोच समझ कर आपको डिसीजन बनाने हैं। आपको ऐसा लगेगा शायद ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल जाएगी, मुझे इम्पल्सिव डिसीजन बना लेना चाहिए, ऐसा मत कीजिएगा। और स्टार्टिंग में जो आपको फील हो रहा है ना कि शायद आपके करियर में आप
जितनी मर्जी मेहनत करते रहे आपको उस तरह की सक्सेस नहीं मिल सकती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। आप मेहनत कीजिए, आपको सक्सेस धीरे-धीरे ज़रूर मिलेगी। अभी तक अपने करियर में जो कुछ भी आपने सीखा है, आपको जो भी एक्सपीरियंसेस गेन हुए हैं, उन एक्सपीरियंसेस को इम्प्लीमेंट करने का वक़्त आ गया है। लेकिन आपके करियर में अगर आपको कोई पीछे की ओर खींच रहा है, आपको फ़ील हो रहा है कि सामने वाला पर्सन आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता है, उस पर्सन से खुद को डिसएंगेज कर लीजिएगा, उस पर्सन से आप दूर हो जाइएगा। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं या आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और जब भी आप कोई प्लानिंग करते हैं, उसको जब एग्ज़ीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं, तो कोई मुश्किल का सामना आपको करना पड़ रहा है, तो ये समझ लीजिएगा कि आपको अपने प्लान में थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। इस महीने में आप पैसा बहुत कमाने वाले हैं, इवन अपनी लग्ज़रीज़ पर आप स्पेंड करेंगे, लेकिन आपके फाइनेंसेस में क्या फेरबदल हो रहे हैं, किस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं, ये बातें आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है, किसी को कोई भी चीज़ शो ऑफ नहीं करनी है, ठीक है? सो आई होप आपको आपके करियर की एनर्जीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का रहने वाला है। इस महीने में आपकी हेल्थ किस तरह की होगी? आइए जानते हैं ये महीना आपकी हेल्थ के लिए किस तरह का होगा। तो यहाँ पर 9 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट इज एस ऑफ समर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज रिन्यूअल का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर किंग ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। देखिए इस महीने में फाइनेंशियली आप स्टेबल हैं, आप रिलेशनशिप की टर्म्स में स्टेबल हैं, बट यहाँ पर हेल्थ की टर्म्स में इंस्टेबिलिटी नजर आ रही है। आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हों। लेकिन परेशानी लेने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, आपको अपनी हेल्थ को लेकर एक्टिव रहने की ज़रूरत है और अपनी हेल्थ की प्रॉब्लम का समाधान ढूँढने की ज़रूरत है। आपको नए तरीके से सोचना होगा, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये प्रॉब्लम बड़ी नहीं होगी, पर इसको रोकना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, स्पेशली प्रॉब्लम्स आपकी स्लीप के रिगार्ड में हो सकती हैं, आपके इमोशंस के रिगार्ड में हो सकती हैं, आपके पेट के रिगार्ड में हो सकती हैं, आपके नीज़ के रिगार्ड में हो सकती हैं, किडनी के रिगार्ड में हो सकती हैं, तो ध्यान रखिए। ठीक है? सो आई होप आपको ये एनर्जी क्लियर हो गई होगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, लेकिन पहले से आपको आगाह कर रही हूँ ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें। सो आइए अब हम जानते हैं कि ये महीना आपके फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और हाउसिंग के लिए किस तरह का रहने वाला है? क्या इस महीने में आपको फ्यूचर में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्या इस महीने में आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे? आइए जानते हैं। यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ अवेकनिंग का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 5 ऑफ विंटर का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ द मैजिशियन का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ ऑटम का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज़ प्रिंसेस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ विंटर का कार्ड है। देखिए ये महीना इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा है, लेकिन अपने परसेप्शन को थोड़ा-सा बदल कर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। पहले तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना ही नहीं है। पास्ट में भी इन्वेस्टमेंट की थी, उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर धीरे-धीरे जैसे ही महीना आगे की ओर बीतेगा, तो आपको ये महसूस होगा कि नहीं, मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि फाइनेंसेस आएँगे ना, तो आपको लगेगा आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप थोड़ा-सा फिकल माइंडेड रहेंगे कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। देखिए, आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करनी है और अपने तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। इसमें आपको किसी की गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। किसी की गाइडेंस को फ़ॉलो करना आपके लिए एक ड्रॉबैक हो सकता है। इस महीने में जिस भी फ़ील्ड में आप इन्वेस्ट करेंगे, उसमें आपको अच्छे रिटर्न्स ही मिलने वाले हैं। तो खुद पर यकीन रखते हुए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर कोई ज़बरदस्ती गाइड करने की कोशिश करे, ज़बरदस्ती आपके साथ करे कि नहीं यहाँ पर इन्वेस्ट कीजिए, आप तो गलत चल रहे हैं, उस पर्सन की कोई बात आपको नहीं सुननी है। आप चाहे क्रिप्टो में इन्वेस्ट कीजिए, चाहे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कर सकते हैं, कोई एफडी खोलना चाहता है, खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ घर लेने की, तो ये महीना घर लेने के लिए भी बहुत अच्छा है। ठीक है? आप अपना ड्रीम हाउस बना पाएँगे, आप कोई लैंड लेकर रखना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं, आप कोई फ्लैट बुक करना चाहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो ये पितृ पक्ष है, इसे अवॉइड करते हुए, ठीक है? उसके अलावा आप जो भी करना चाहें आप
लैंड के टर्म्स में बिल्कुल कर सकते हैं। आप कोई कॉमर्शियल लैंड लेना चाहते हैं ले सकते हैं, शॉप लेना चाहते हैं, गैराज लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई सलून खोलना चाहते हैं आप खोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपना डिसीजन आपका अपना होना चाहिए, बस किसी का इन्फ्लुएंस उसमें नहीं होना चाहिए। सो आई होप आपको ये भी एनर्जीज बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का रहने वाला है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये मंथ किस तरह का होगा। सो पहला कार्ड है एस ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज एस ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ समर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ ऑटम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज एस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ समर का कार्ड है। जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं, पहले तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग आपको करने की जरूरत है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये एग्जाम तो मुझसे क्लियर होगा ही नहीं, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज कीजिए, इमोशनली ड्रेन होना बंद कर दीजिए, ठीक है। इमोशंस के साथ आपसे पढ़ाई नहीं होने वाली है, ठीक है। आपको प्रैक्टिकली अपने सिलेबस को डिवाइड करना है, अपने टाइमिंग को सेट करना है और अपनी उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करना है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर मुझे ये भी नजर आ रही है कि आपके कोई फ्रेंड की तरफ से या फिर आपके रिलेटिव्स की तरफ से आपकी पढ़ाई पर रोक लग सकती है। तो किसी के साथ भी ये शेयर मत कीजिएगा कि आप कितनी देर पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एग्जाम कब है, ठीक है, और आपने क्या क्या पढ़ाई में कर लिया है, आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं, ये भी मत शेयर कीजिएगा किसी के साथ, ठीक है। अपने अलग तरीके से पढ़ाई करने की कोशिश कीजिए। जो एक और चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि आपको लग रहा है कि आप चाहे जितने मर्जी स्ट्रगल करते रहें, ये एग्जाम आप कभी क्रैक नहीं कर पाएंगे। एक तो अपने इस माइंडसेट को चेंज कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम क्रैक हो सकता है और इसी महीने में क्रैक हो सकता है अगर आप अपने इमोशंस पर काबू रखें, किसी और की गाइडेंस को फॉलो ना करें, स्पेशली अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की या किसी ऐसे पर्सन की जो आपका अच्छा चाहता ही नहीं है, ठीक है। एक फीलिंग आ जाती है सामने वाले इंसान से कि ये सच में आपको गाइडेंस दे रहा है कि या सिर्फ आपको ब्लफ करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। आपको पढ़ाई अपने लिए करनी है, अपने करियर के लिए करनी है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा। दिन के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं दिन के टाइम पर पढ़ लीजिएगा, रात के टाइम पर पढ़ना चाहते हैं रात के टाइम पर पढ़ लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वो भी क्लियर हो सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम इस महीने में क्लियर नहीं होगा। अगर आप प्रमोशनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो क्लियर हो सकता है। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम देना चाहते हैं जहां पर आपकी डायरेक्टली जॉब लग सकती है, वो एग्जाम क्लियर होने के भी पूरे चांसेस हैं यहाँ पर। ओके, सो आई होप आपको ये एनर्जीज भी बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। आइए अब हम जानते हैं कि इस महीने में आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। व्हाट शुड बी योर मोड ऑफ एक्शन, आपको क्या मोड ऑफ एक्शन फॉलो करना है जिससे कि आपकी एनर्जीज और पॉजिटिव हो जाए। तो पहला कार्ड है यहाँ पर केयर एंड कंपैशन का कार्ड है। देन इज अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। देन इज असेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड है सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हेयर इज ओपन कम्युनिकेशन का कार्ड है। बॉटम ऑफ द डेक पर लॉर्डशिप का कार्ड है। देखिए, इस महीने में अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो आपको उसकी मदद जरूर करनी है, जितनी आप कर सकते हैं उतनी मदद कीजिए, ठीक है। प्यार का आपको चुनाव करना है, वो कीजिएगा जो सबके लिए सही हो और जितनी क्षमता हो उतनी मदद जरूर कीजिएगा। यहाँ पर अवेकनिंग प्रेजेंस का कार्ड है। देखिए, डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको डिवाइन से प्रोटेक्शन भी मिलेगी, डिवाइन का प्यार भी मिलेगा, लेकिन मेडिटेशन आपको करनी है। ईश्वर के साथ अपने कनेक्शन को आपको इंक्रीज करने की यहाँ पर जरूरत है डेफिनेटली, ठीक है। और फ्राइडे के दिन पर इत्र या परफ्यूम लगाना मत भूलिएगा। आपको अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाना है। आपको जो अंधकार बाहर नजर आ रहा है ना, वो अंधकार
एक्चुअली बाहर ही एग्जिस्ट कर रहा है, आपके अंदर उजाला है। अगर उजाले की एनर्जीज़ की ओर बढ़ना है तो सोल के साथ कनेक्शन आपको बिठाना पड़ेगा और अपनी हायर सेल्फ के साथ आपको कनेक्ट करना ही होगा। इसके लिए मंत्र जाप करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, कर सकते हैं। यहाँ पर सीक्रेट सेल्फ का कार्ड है। जब आप इस महीने में मेडिटेशन करेंगे ना, तो ईश्वर ने आपको क्या ब्लेसिंग्स देकर भेजा है, वो चीज़ें आपको समझ में आएँगी और आपकी लाइफ की रिदम यूनिवर्स के रिदम के साथ मैच होगी। ठीक है? तो मेडिटेशन अपने क्राउन चक्रा और अपने थर्ड आई चक्रा पर ज़रूर कीजिएगा। इस महीने में अगर आपको किसी की कोई बात बुरी लगती है ना, तो सामने वाले इंसान को वो चीज़ आप प्यार से बोलिए, सामने वाला इंसान ज़रूर सुनेगा। वेडनेसडे के दिन पर आपको हरे रंग की चीज़ों का दान करना है। आप मूँगी की दाल का दान कर सकते हैं, साबुत हरी मूँग की जो दाल होती है उसका दान। आप हरे रंग के कपड़े का दान कर सकते हैं, गाय को आप हरा चारा खिला सकते हैं और ओम की चैंटिंग आपको पूरे महीने में करनी है ताकि आपका थ्रोट चक्रा ओपन रहे। यहाँ पर लॉर्ड शिव का कार्ड है। एक मैंने आपको बताया ओम की चैंटिंग आप कीजिए। दूसरा आप ओम नमः शिवाय का जाप भी कर सकते हैं। मंडे के दिन पर आप शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिए। उससे क्या होगा मानसिक चिंताएँ कम होंगी और आप एक्शन की स्टेट में आ पाएँगे। जो ओम नमः शिवाय का जाप करना है आपको वो रुद्राक्ष की माला पर मॉर्निंग के टाइम पर आपको करना है। उससे पहले गणेश जी के एक मंत्र का जाप भी ज़रूर कीजिएगा। सो आई होप आपको आपका मोड ऑफ एक्शन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम जानते हैं कि इस मंथ में डिवाइन आपको क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। यहाँ पर टेकिंग शेल्टर का कार्ड है। द नेक्स्ट इज पैशन एंड प्लेजर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नेविगेटिंग बाय द स्टार्स का कार्ड है। द नेक्स्ट इज डिस्टेंट थंडर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज रीचिंग योर डेस्टिनेशन का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर रिजेनरेटिंग ड्रीम का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं जिन सवालों के जवाब आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उन सवालों के जवाब आपके अंदर ही हैं। तो अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए। आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक तो हो रही हैं, लेकिन शायद आने वाले वक़्त में चीज़ें और ज़्यादा खराब हो जाएँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई काले बादल आपके ऊपर नहीं मंडरा रहे हैं, इस हवा को क्लियर कीजिए। आप बहुत जल्द इस महीने में वहाँ पहुँच जाएँगे जहाँ ईश्वर आपको देखना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने इंट्यूशन की आवाज़ को फ़ॉलो करना है और अपने पास्ट की एनर्जी को बिल्कुल क्लियर करना है ताकि आप अपने प्रेज़ेंट को हील करके अपने ब्राइट फ्यूचर की तरफ को बढ़ पाएँ। बहुत जल्द आपकी लाइफ़ के अंदर पैशन भी होगा और प्लेज़र भी होगा। आप अपनी ज़िंदगी को ज़िंदा-दिली से जी पाएँगे। ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। सो आई होप कैंसर पीपल आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये रीडिंग आपको कैसी लगी? वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वन्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ़ को लेकर, अपने लाइफ़ के डिफरेंट स्फीयर्स को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज़ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज़ रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा जिससे कि आपको नए-नए वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।